बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे चैप्टर 4 का लेसन 3 है और आज हम प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे कि छोटे-छोटे प्रोग्राम्स जो है वो कैसे बनाए जाएंगे। 2-3 प्रोग्राम्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि जो एक्सरसाइज के अंदर प्रोग्राम्स हैं, जो भी बुक आपके पास है, आप मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज देख लेते हैं जिस वक्त आप फार्मूलाज के या छोटे मोटे प्रोग्राम कैलकुलेशन के प्रोग्राम बनाते हैं वो क्या है। सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है c इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32। दिस इज द फार्मूला टू कन्वर्ट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इंटू सेंटीग्रेड। लेकिन बात यह है कि आप यहाँ इसका जो पहला हिसाब देख रहे हो 5/9, ठीक। अब मैथ्स में तो ये ठीक है, कैलकुलेशन हो गई, 5 को 9 से डिवाइड किया और एफ में से 32 माइनस करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन सी प्लस प्लस में आपको पता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगी, एफ में से 32 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर हमारे पास एक फिगर यहाँ पे है और दो फिगर्स ये हैं, यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई मौजूद है। डिवाइड पहले आ रहा है राइट साइड पे, हालांकि प्रेसिडेंस डिवाइड डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की एक है सी प्लस प्लस में, लेकिन कोई डिवीजन पहले आ रहा है तो इसलिए डिवीजन पहले परफॉर्म होगी। तो 5 को 9 से डिवाइड करें तो ये क्या आता है, ये आता है जनाब 0.55556। लेकिन इशू ये है कि सी प्लस प्लस का रूल है कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी इंटीजर, तो ये यहां से सिर्फ जीरो उठाएगा, बाकी सबको ट्रंकेट कर देगा। तो जब जीरो उठाएगा तो जीरो को किसी चीज से भी मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर तो जीरो आ गया, ठीक। अब इस मसले का क्या हल करें, इस प्रॉब्लम का हल सिर्फ एक ही है कि 5 या 9 में से किसी एक को रियल डाटा फॉर्म में ले जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, रियल वैल्यूज कौन सी होती है जिसमें पॉइंट होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, या तो लिख दें 5.0/9 या 5 को कन्वर्ट कर लें कास्टिंग करके किसमें, फ्लोट में। सो अब होगा ये कि 5 पहले फ्लोट में कन्वर्ट होगा फिर 9 से डिवाइड होगा, तो आंसर विल बी 0.5556 और इस तरह कोई चीज ट्रंकेट नहीं होगी और ये वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी एंड विल गेट द आंसर दैट विल बी स्टोर्ड इन सी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 इज इक्वल टू पाई आर क्यूब। अब जरा देखिएगा 4/3 क्या चीज होती है, 1.333। लेकिन जब आप 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, इंटेजर को इंटेजर से डिवाइड करेंगे तो ये तो सिर्फ 1 आएगा, बाकी सब ट्रंकेट हो जाएगा। तो आंसर तो आ जाएगा इस दफा, लेकिन वो उसकी प्रिसिशन ठीक नहीं होगी। तो उसका भी हल यही है कि 4 या 3 में से किसी एक को हम रियल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। इस दफा मैंने कास्टिंग नहीं की, मैंने 4 को लिखा ही 4.0 है, इट्स स्टिल 4, लेकिन ये अब रियल वैल्यू है। तो रियल वैल्यू को इंटीजर से डिवाइड करें, आंसर विल बी रियल, दैट इज 1.3333। तो आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक और इशू देखें, बोनस इज इक्वल टू सैलरी इंटू 30%, यानी जो बोनस है वो सैलरी का 30% है। लेकिन जिस तरीके से कैलकुलेशन की गई है, सपोज करें कि सैलरी एक इंटीजर है, ठीक, और वो इंटीजर के अंदर आपने स्टोर कर दिया 20,000 को जरा 30 से मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर हम 20,000 को मल्टीप्लाई कर लें 30 से तो ये हमारे पास 6 लाख आता है, जो कि इंटीजर की जो कैपेसिटी है उससे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे तो फिर एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो रन टाइम एरर आ जाएगा हमारे पास इस जगह पे और कैलकुलेशन सही नहीं हो पाएगी। अब इसका हल क्या है कि इसको इस अंदाज में लिखा जाए 30% ऑफ सैलरी। अब पहले 30 100 से डिवाइड होगा, ठीक है, और 30 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 0.3। तो 0.3 को अब आप सैलरी से मल्टीप्लाई कर ले, इट विल वर्क। होप यू गॉट द आइडिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वक्त एक प्रोग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये प्रोग्राम जो है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करता है। पिछले लेक्चर में हम ये प्रोग्राम बना चुके हैं। अब आप ज़रा इसको यहाँ से ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये वाला जो इसका फार्मूला लिखा हुआ है, चेक दिस आउट, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं पहले। ओके, नो एरर्स, ठीक है, सो फार सो गुड। लेट्स रन इट। बिल्कुल ठीक प्रोग्राम रन हुआ। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पूछ रहा है, 100 एंटर करता हूँ तो हमें पहले से पता है कि 100 जो है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू
37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट्स व्हाट्स द आंसर? ये तो जीरो आ गया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जीरो इसलिए आया है कि यहाँ पे गौर करें, जो थोड़ी देर पहले आपको बात में समझा रहा था कि जिस वक्त आप 5 को 9 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया तो आंसर विल बी इंटीजर। सो जो आंसर हमारा आया था 0.555, उसमें से ये सिर्फ जीरो ही उठाएगा और जीरो को जब मल्टीप्लाई करेगा इस सारी चीज़ को जीरो कर देगा। अब इसका एक ही तरीका है कि 5 और 9 में से किसी एक को हम फ्लोट बना दें। ठीक है, ज़रा देखिए कि यहाँ पे अगर तो मैं लिख दूँ 5.0, और ये भी आपको पता है कि ऐसा जब हम 5.0 लिखते हैं तो अब ये रियल वैल्यू बन गई। ठीक, तो आप रियल वैल्यू को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी रियल। तो अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है कि आप इसकी कास्टिंग कर लीजिए, राइट। अगर आप 5.0 नहीं लिखना चाह रहे तो यू कैन डू कि आप इस 5 को कन्वर्ट कर लें, जो 5 जो कि एक इंटीजर है इसको कास्टिंग कर लें और इसको किस में कन्वर्ट कर लें? फ्लोट। तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग की मदद से हमने इसको जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। 5 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.5555 आएगा और एफ एच माइनस 32 का जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके यू कैन गेट द कन्वर्टेड टेम्परेचर इनटू द सेंटीग्रेड। इसको अब हम सेव करते हैं और उसके बाद इसको कंपाइल करते हैं एंड लेट्स रन इट। दिस टाइम लेट्स एंटर 100 एंड यू विल गेट द आंसर। All right, students. Now let's take another program. ठीक है, जरा प्रोग्राम को हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कैलकुलेट इट्स एरिया। फार्मूला हमें पता है, एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। बस चेक, कितने वेरिएबल्स हमें चाहिए? वे तीन तो इसलिए चाहिए कि ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं, उसकी लेंथ चाहिए मुझे, तो उसके लिए ए बी और सी तीन वेरिएबल। एक चाहिए एस कैलकुलेट करने के लिए और एक एरिया फाइंड करने के लिए, तो टोटल 5 वेरिएबल्स हो गए। सो हमें 5 वेरिएबल्स चाहिए। हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर? देयर आर 3 इनपुट्स, यू नो, राइट। देयर आर 3 इनपुट्स, राइट, साइड ऑफ द ट्रायंगल्स, राइट, ए बी एंड सी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो प्रोग्राम बनाने लगे हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हेन 3 ऑफ इट्स साइड्स आर गिवन in the question. Of course we have to write the program for it. So the input will be the three sides, the length of three sides of a triangle, and we will try to calculate its area. So let's first start the new program. For that you have to click on file. Let's first close the window. What do you say? Open the window menu and click on close. Alt F3 is the shortcut key, right? And let's start the new program. File, new. First of all, we have to write the header files. As you know that hash include iostream.h, then hash include conio.h, then white main, opening brace, closing brace, then clear the screen and catch. This is the basic structure. Now what will we do? Now we will first declare the required variables. As already discussed, we will declare 5 variables. Say float a comma b comma c representing 3 sides as the intermediate calculation, and area. Say, now let's take the input. How many inputs are there? There are only 3 inputs, that is the 3 sides of the triangle. For that, give a suitable message cout. Enter first length of first side of triangle.
k is equal to C in, I can write here, there is no need to go on the next line because this terminator is signifying the end of the line. So C in what? C in A. So the message enter length of the first side of the triangle will be displayed on the screen because of C out. C in will blink the cursor on the screen, that is waiting for the user to enter a value that will be stored in variable A. Now we will copy it, edit menu, right, and we have copy command, and similarly from edit menu you can paste it, shortcut key shift insert, and I will paste it once more, right, and this selection mesh, yes, there's a shortcut key, control and 2 times K. Here we go, or you just can click anywhere on the screen to vanish this selection mesh. अब जरा देखिए यहाँ पर आपने सी इन ए किया तो यहाँ पर हम सिर्फ कहते हैं एंटर लेंथ ऑफ second side of triangle, that is B. Similarly, enter the length of third side of triangle, say enter C. So input is complete. Now let's do the processing, that is to write the formula. S is equal to A plus B plus C divided by 2. Okay. And now area is equal to, so for under root we will use a built-in function called sqrt. This sqrt function is defined in math.h, so we have to include it here using the preprocessor directive include. Okay, sorry, I have to write it in the angular brackets. And now it's legal to use this built-in function, otherwise an error will be displayed in the error window. Now sqrt, s multiplied by s minus a multiplied by s minus b multiplied by s minus c. Now students, processing is complete and now it's time to show the output. See out. Say area of triangle is equal to, this is the message, and here we, after insertion operator, we will specify the formula in which the area is stored, area and L. So what's happening here? First of all, 5 variables will be declared in the RAM, that is A, B, C, S and area. Then the screen will be cleared, console screen will be cleared. Then we will use the command cout, that is output string, console output, and it is giving direction to write on the screen enter length of first side of triangle is equal to, ये as it is लिखा हुआ आ जाएगा. इसके आगे कंसोल इनपुट है और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद वेरिएबल ए लिखा गया, तो हम जो भी इनपुट देंगे वो वेरिएबल ए में स्टोर होगी. इसी